हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अध्यक्ष सीपी जोशी जी हैं, जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में के साथ रोड शो कर रहे थे और अभी पीएम निकले हैं। सर, ऐसा नज़ारा तो हमने कभी जयपुर में देखा नहीं। मैंने भी अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। अद्भुत, अविस्मरणीय, अद्वितीय। और जिस प्रकार का लोगों का उत्साह था, ये विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, ये अटूट विश्वास है, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। वो राजस्थान का विकास उनमें देखते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले 10 वर्षों में और जो मुख्यमंत्री कालखंड में और जो प्रधानमंत्री के कालखंड में उन्होंने जो किया है, वो विश्वास जनता का है, वो गरीब का विश्वास है, वो युवा का विश्वास है, वो महिला का विश्वास है, वो राजस्थान के जन जन का विश्वास है, किसान का विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बनेगी और राजस्थान खुशहाल बनेगा। मैंने देखा कि कई घंटों से यहाँ लोग खड़े थे, 3 बजे से 2 बजे से, और अभी तक खड़े रहे। और क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, सब के सब, कोई जगह छोड़ने को तैयार ही नहीं था। 4 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक, बहनें हमारी छोटी से लहनों से लेकर मातृशक्ति, और जिस प्रकार का उत्साह से वो कितने घंटों से इंतजार कर रहे थे कि हमारे राष्ट्र नायक, हमारे लोक नेता आने वाले हैं, उनको हम लोग देखने वाले हैं। ये विश्वास निश्चित रूप से उसी व्यक्ति के प्रति होता है जो जिनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं होता है। इसीलिए लोग कहते हैं सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, देश के लोग मोदी को चुनते हैं। ये स्लोगन है, इसीलिए नहीं चलता। ये विश्वास है आदरणीय मोदी जी के प्रति, और जो आज जयपुर शहर में दिखाई पड़ रहा है वो अद्वितीय है। राहुल गांधी को क्या हो गया? राहुल गांधी कहते हैं कि क्रिकेट खेलने गए थे, वो पनौती हैं, क्रिकेट के मैदान में पनौती पहुंच गए थे, इसलिए टीम इंडिया हार गई। प्रधानमंत्री को पनौती कहा उन्होंने। राहुल गांधी जी को यह नहीं पता है कि वो ये देश की 140 करोड़ जनता के लिए बोल रहे हैं। जिस व्यक्ति में हर व्यक्ति अपना नेतृत्व देखता है, विश्वास जगाता है, विश्वास मानता है, उनके प्रति पहले भी इन्होंने मौत का सौदागर कहा, जहरीला सांप कहा, उसका जवाब देश की जनता ने उनको दिया है। और अभी जो बोल रहे हैं उसका जवाब भी राजस्थान की जनता 25 तारीख को ईवीएम में बटन दबा कर देगी, क्योंकि इन्होंने हमेशा देश को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेल पूरी दुनिया में भारत का नाम बढ़ा है, कई मेडल आए हैं, और कहीं संकट के समय भी खिलाड़ियों का मनोबल नहीं गिरे। ये पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने खिलाड़ियों का मनोबल और उत्साहवर्धन करने का काम किया। लेकिन जिस प्रकार की भाषा का उपयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, उसका सबक राजस्थान की जनता 25 तारीख को सिखाएगी। जोशी जी, एक बात उन्होंने और कही कि जेब कतरे हैं, 2 लोग जेब काटते हैं, नरेंद्र मोदी जेब काटता है और अडानी लेके भाग जाता है, तो दोनों लोग जेब कतरे हैं। जेब कतरे तो राजस्थान की सरकार है, जिसने सबसे ज्यादा पेट्रोल, डीजल अन्य प्रदेशों की तुलना में 10 से 12 रुपया राजस्थान के गरीब की, आम उपभोक्ता की, किसान की 5 साल तक जेब काटी है। बिजली सबसे महंगी राजस्थान में, किसान के और आम उपभोक्ता की जेब काटने का काम राजस्थान की कांग्रेस सरकार और अशोक गहलोत ने किए। तो जेब कतरे तो ये हुए जिनको सबक सिखाने वाली जनता 25 तारीख को है। और जिस प्रकार की भाषा का उपयोग राहुल गांधी जी कर रहे हैं, आप किस मुंह से राजस्थान आ रहे हैं? आज वो किसान जिन्होंने आत्महत्या की है, उसका जिम्मेदार आप हो। आपने कहा कि 10 दिन तक अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। आपने कहा बेरोजगारी बता देंगे। क्या हुआ? अगर थोड़ी बहुत भी शर्म होती तो शायद आप राजस्थान की धरती पर पांव नहीं रखते। लेकिन आपने जो झूठ बोला है, उसका सबक 25 तारीख को राजस्थान का किसान और युवा सबक सिखाएगा। खड़गे कहते हैं झूठों का सौदागर, राहुल गांधी जेब कतरा, पनौती, ये क्या राजनीति में ऐसे शब्दों की कोई गुंजाइश देखते हैं? आप ऐसे शब्द निकालने चाहिए। आप एक देखिए, झूठ का सौदागर कौन हुआ? जिससे कहा कि मैं संपूर्ण कर्जा माफ कर दूंगा और नहीं किया, जिससे कहा कि मैं बेरोजगारी बता दूंगा, नहीं किया, जिससे कहा मैं महंगाई कम कर दूंगा, सबसे ज्यादा महंगाई यहाँ, जिससे कहा हम हर महिला को मोबाइल दूंगा, मोबाइल 1,40,00,000 की घोषणा की, फिर देने का 40 लाख का तय किया, दिया 17 लाख को, फिर कहा कि हम गारंटी कार्ड देंगे। जब कोर्ट ने पूछा कहां से दोगे, कैसे करोगे, लोग कोर्ट में गए, तो कोर्ट में लिखित में दिया
कि हम कोई गारंटी कार्ड नहीं देने वाले। तो झूठों की सरकार किसकी है? मोदी जी ने कहा मैं हर गरीब को कर दूंगा, शौचालय दूंगा, उज्ज्वला का कनेक्शन दूंगा, जनधन का खाता दूंगा, आयुष्मान भारत दूंगा, किसान सम्मान निधि दूंगा, अयोध्या में राम मंदिर का मंदिर बनेगा, धारा 370 हटेगी, 3 तलाक का कानून आएगा, नागरिकता संशोधन कानून आएगा, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना आएगी, MSP आएगी। तो जो उन्होंने कहा वो किया। झूठ और वादे और नारे झूठे तो कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों में दिया है, इसलिए लोग कांग्रेस की गारंटी नहीं मानते, अब गारंटी मानते हैं तो नरेंद्र मोदी जी की। हमसे बात करने के लिए सीपी जोशी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष देख अभी यहाँ से निकले हैं, उस समय हमसे बात की उन्होंने, और उन्होंने बात के दौरान साफ कहा कि झूठों का सरदार खुद राहुल गांधी हैं, झूठों की सरकार कांग्रेस की है, जिन्होंने जितने वादे किए वो सारे के सारे झूठ साबित हुए। यही अभी बात करके सीपी जोशी यहाँ से गए, और सीपी जोशी ने कहा कि जब उनकी नरेंद्र मोदी पर लोगों का इतना अगाध विश्वास है कि लोग उस विश्वास की वजह से यहाँ पहुँचे हैं। कैमरा सुनील पांडे के साथ नीरज पांडे, ABP न्यूज़, जयपुर।